और आज के क्लास में पिछले सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे पिछले सेशन पर? तो हम पिछले सेशन पर घर्षण पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है। चलिए, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। एक मिनट। इसका क्या? हम्म, ठीक है। चलिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले सेशन में हमने देखा था क्या? गतिक घर्षण यानी डायनामिक फ्रिक्शन देखा था। ठीक है। इसमें हम किस पर बात करेंगे? तो इसमें हम बात करेंगे सीमांत घर्षण पर बात करेंगे। तो चलिए, आप भी हेडिंग बना लीजिए, हम भी हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है। सीमांत घर्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? सीमांत घर्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, इसका क्या सिस्टम है? चल, तो आप हेडिंग बनाएंगे सीमांत घर्षण। तो ये हम देख लीजिए यहाँ पर। हम्म, चलिए,
किसी स्थिर वस्तु को किसी स्थिर वस्तु को किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए तो किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए तो बल लगाया जाए तो किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए तो स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी रहती है। स्थिर घर्षण के कारण स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी रहती है। वह रुकी रहती है। स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी रहती है। रुकी रहती है। ठीक है। कोई वस्तु स्थिर है और उस पर आप बाहर से बल लगाएंगे तो स्थिर घर्षण के कारण वो वस्तु क्या रहती है भाई? रुकी रहती है। ठीक है। स्थिर घर्षण का वह अधिकतम मान जो गति में आने से रोकता है। स्थिर घर्षण का स्थिर घर्षण का वह मान स्थिर घर्षण का वह मान जो वस्तु को गति में आने से रोकता है। वस्तु को गति में आने से रोकता है। में आने से रोकता है। ठीक है। गति में आने से क्या करता है भैया? रोकता है। सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? यहां पर लिखेंगे सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है। सीमांत घर्षण में थोड़ा सा भी वृद्धि करने पर वस्तु गतिशील हो जाएगी। सीमांत घर्षण में थोड़ा सा भी वृद्धि करने पर सीमांत घर्षण में थोड़ा सा भी वृद्धि करने पर थोड़ा सा भी वृद्धि करने पर वस्तु गति अवस्था में आ जाएगी। वस्तु गति अवस्था में आ जाएगी। में आ जाएगी। ठीक है। वस्तु किस अवस्था में आ जाएगी? गति अवस्था में आ जाएगी।
ठीक है। जैसे आप, ये कोई मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है। चलिए, ये कोई पिंड है, इस पिंड पर आप यफ बल लगा रहे हो, ठीक है। इस पिंड पर आप यफ बल लगा रहे हो, ठीक है। तो जो ये वस्तु है, ये वस्तु है, स्थिर घर्षण के कारण गति का क्या करती है, विरोध करती है। स्थिर घर्षण के कारण ये गति का क्या करती है, विरोध करती है। आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, वस्तु अब गति अवस्था में आई, गति अवस्था में आई, गति अवस्था में आई, नहीं आई, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और आप फोर्स लगा देते तो वस्तु गति अवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो जो फोर्स लगाने पर वस्तु गति अवस्था में आ जाती, ठीक है, उसी को आप बोलते क्या, सीमांत घर्षण बल बोलते, ठीक है। तो किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए और स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी है, स्थिर घर्षण का वह मान जो वस्तु को गति अवस्था से रोकता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। और सीमांत घर्षण में थोड़ा सा भी वृद्धि करने पर वस्तु क्या हो जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे, इसमें हम देखेंगे क्या, सर्पी घर्षण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सर्पी घर्षण की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सर्पी घर्षण, देखिए सर्पी घर्षण इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए, सर्पी घर्षण की हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, यह तल के ऊपर खिसक कर यह ऊपर, तल के ऊपर, यह तल के ऊपर खिसक कर, यह तल के ऊपर खिसक कर, ठीक है, यह तल के ऊपर क्या, खिसक कर गति करता है, खिसक कर गति करता है, गति करता है। यह तल के ऊपर खिसक कर क्या करता है भैया, गति करता है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई आनत तल है, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, ये कोई आनत, ठीक है। चलिए, इधर क्या होगा, बल व गति की दिशा, ये क्या है, बल व गति की दिशा, बल व गति की दिशा,
बल व गति की दिशा। ठीक, चलिए। और ये जो प्रक्रिया हो रही है इसे आप क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण। क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर सड़कती है तो वहां पर जो घर्षण लगता है उसे आप क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, ठीक। सर्पी घर्षण कहते हैं। अब बात करेंगे, लोटनी घर्षण की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। लोटनी घर्षण की बात करेंगे। लोटनी घर्षण की बात करेंगे, यानी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इसे रोलिंग फ्रिक्शन। लोटनी घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन की हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर सड़क रही है, तो आप उस वहां पर जो घर्षण बल लग रहा है उसे सर्पी घर्षण बल बोलेंगे। लेकिन यदि किसी वस्तु में पहिया लगा हुआ है और वो वस्तु वस्तु दूसरी वस्तु पर चल रही है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि वहां पर कौन सा घर्षण लग रहा है? लोटनी घर्षण लग रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, किसी वस्तु में पहिया लगाकर किसी वस्तु में किसी वस्तु में पहिया लगा पहिया लगा होने के कारण होने के कारण कारण वस्तु दूसरे वस्तु पर डगरती है। वस्तु दूसरे वस्तु पर डगरती है है तो वहां पर लोटनी घर्षण कार्य करता है। वहां पर लोटनी लोटनी घर्षण कार्य करता है। कार्य करता है। कौन सा घर्षण कार्य करता है भैया? लोटनी घर्षण कार्य करता है। ठीक है, लोटनी घर्षण कार्य करता है। ठीक है, यह सबसे कमजोर होता है, अर्थात गति का सबसे कम विरोध करता है। लिखेंगे यहां पर, लोटनी घर्षण लोटनी घर्षण घर्षण सबसे कमजोर होता है। सबसे कमजोर होता है। लोटनी घर्षण घर्षण सबसे कमजोर होता है। सबसे कमजोर होता है। लोटनी घर्षण सबसे क्या होता है? कमजोर होता है, अर्थात गति का विरोध सबसे कम करता है। अर्थात अर्थात गति का विरोध गति का विरोध विरोध सबसे कम करता है। सबसे कम करता है। सबसे कम करता है।
ठीक है, सबसे कम करता है। लुटनी घर्षण सबसे कमजोर होता है, अर्थात गति का विरोध सबसे कम करता है। ठीक है, लिखेंगे सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए घिरनी या बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे सर्पी घर्षण को, यहां पर लिख लेंगे सर्पी घर्षण को, सर्पी घर्षण को को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए, लोटनी लोटनी घर्षण में बदलने के लिए, लोटनी घर्षण घर्षण में बदलने के लिए, बदलने बदलने के लिए बेयरिंग या घिरनी का प्रयोग किया जाता है। बेयरिंग बेयरिंग या घिरनी का प्रयोग किया जाता है। घिरनी का प्रयोग किया जाता है। घिरनी का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, घिरनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलना हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो आप घिरनी या बेयरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, सबसे अधिक कौन सा घर्षण होता है? तो स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है। उससे कम कौन होता है? तो उससे कम होता है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण होता है। और सबसे कम कौन होता है? तो सबसे कम होता है लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण होता है। ठीक है, सबसे कम होता है क्या? लोटनी घर्षण। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण और क्या? सर्पी घर्षण। लोटनी घर्षण में देखा जाए तो सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण होता है और सबसे कम लोटनी घर्षण होता है। ठीक है, चल आइए, ठीक है, घर्षण कम करने की विधियां। चलिए हेडिंग बनाएंगे, घर्षण कम करने की विधियां। घर्षण कम करने की विधियां, कम करने की विधियां मतलब कौन कौन सी ऐसी विधि है जिसके कारण घर्षण को कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, घर्षण कम करने की विधियां। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, पहला तरीका हो जाएगा क्या? तल को चिकना करके, तल को चिकना करके, चिकना करके। ठीक है, अगर घर्षण बल को कम करना चाहते हैं तो तल कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। ठीक है,
अब चिकना कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलकर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, घिरनी या बेरिंग द्वारा, घिरनी या बेयरिंग द्वारा, बेयरिंग द्वारा, ठीक है, घिरनी या फिर किसके द्वारा, बेयरिंग द्वारा, ठीक है। हम्म स्नेहक का प्रयोग करके, स्नेहक, स्नेहक का प्रयोग करके, लुब्रिकेंट का प्रयोग करके, स्नेहक, स्नेहक जैसे ग्रीस वगैरह लगाकर, स्नेहक का प्रयोग करके, का प्रयोग करके, स्नेहक का प्रयोग करके, ठीक है, स्नेहक का प्रयोग करके, आगे, ठीक है। ठीक है, चलिए लिखेंगे एक क्वेश्चन। 30 डिग्री के कोण पर झुके तल के लिए 30 डिग्री के कोण पर, क्वेश्चन है 30 डिग्री के कोण पर, कोण पर झुके, 30 डिग्री के कोण पर झुके, 30 डिग्री के कोण पर झुके, झुके तल के लिए, तल के लिए घर्षण गुणांक ज्ञात करें। झुके तल के लिए, तल के लिए, लिए घर्षण गुणांक ज्ञात करें, घर्षण गुणांक ज्ञात करें, घर्षण गुणांक ज्ञात करें, ठीक है, घर्षण गुणांक ज्ञात करें, ठीक है। अब घर्षण गुणांक को आप किससे इंडिकेट करते हैं? म्यू से। झुकाव की बात हो रही है तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, टेन थीटा होता है, और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, तो म्यू इक्वल टू 30 डिग्री। और आपको अच्छे से पता है कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1√3 होती है। यानी घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, ठीक है। चलिए 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 अब इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।